रात का सन्नाटा जैसे पूरे घर को अपनी गिरफ्त में लिए हुए था। बाहर तेज हवा चल रही थी और खिड़कियों से टकराती आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थी। रिमझिम कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। सामने समीर खड़ा था, उम्मीद और गुस्से के बीच झूलता हुआ। उसने एक बार फिर रिमझिम की तरफ हाथ बढ़ाया। चलो रिमझिम, हमें अभी वीरगढ़ निकलना होगा। यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है। लेकिन इस बार रिमझिम ने उसका हाथ पकड़ने के बजाय पीछे खींच लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी सख्ती थी, जो पहले कभी नहीं दिखी थी। मैं तुम्हारे साथ वीरगढ़ नहीं जाऊंगी, समीर, उसने साफ और ठंडी आवाज में कहा। उसके ये शब्द सुनते ही जैसे समीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? वो चौंकते हुए बोला, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि हम कितने बड़े खतरे में हैं? वीरगढ़ ही एक ऐसी जगह है जहां हम सुरक्षित रह सकते हैं। रिमझिम ने धीरे धीरे सिर हिलाया, जैसे वो पहले से ही ये फैसला कर चुकी हो। यही तो तुम नहीं समझ रहे हो, समीर। खतरा वीरगढ़ में ही है। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें छुपा डर साफ महसूस हो रहा था। समीर की भौहें सिकुड़ गईं। ये कैसी बात कर रही हो तुम? वीरगढ़ तो हमारा अपना घर है। वहां हमें कौन नुकसान पहुंचाएगा? कुछ पल के लिए रिमझिम चुप हो गई। उसकी नजरें जमीन पर टिक गईं, जैसे वो अपने ही शब्दों से लड़ रही हो। फिर उसने धीरे से कहा, क्योंकि वहां कोई अपना ही दुश्मन बन चुका है। ये सुनते ही समीर के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम कहना क्या चाहती हो? उसने बेचैनी से पूछा। लेकिन रिमझिम ने तुरंत जवाब नहीं दिया। कमरे में फिर वही भारी खामोशी छा गई। अचानक रिमझिम को कुछ याद आया। उसका चेहरा और भी गंभीर हो गया। तुम्हें वो रात याद है, समीर, जब मैंने पहली बार वीरगढ़ जाने से मना किया था? उसने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। समीर ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिमाग में अब भी कोई साफ तस्वीर नहीं बन पा रही थी। उस रात मैंने कुछ देखा था। रिमझिम की आवाज कांपने लगी। कुछ ऐसा जो आज तक किसी को नहीं बताया। समीर अब पूरी तरह उलझ चुका था। क्या देखा था तुमने? उसने जल्दी से पूछा। रिमझिम ने गहरी सांस ली, जैसे वो अपने डर को शब्दों में ढालने की कोशिश कर रही हो। मैंने वीरगढ़ के पुराने महल में किसी को छुपकर बातें करते सुना था। वो किसी साजिश